नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान श्री विष्णु का अंश स्वरूप एक अस्त्र है। सुदर्शन चक्र को अष्टमणि भी कहा जाता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेकों राक्षसों और असुरों का वध किया। त्रेता युग में अपने प्रभु भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम का साथ देने के लिए सुदर्शन चक्र ने उनके अनुज भ्राता शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया था। सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा चक्र है जो चलने के बाद अपने लक्ष्य को प्रताप करके ही वापस आता है। क्योंकि सुदर्शन चक्र तेज गति से चलने वाला एक अमुक अस्त्र है, त्रेता युग में सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की सहायता से कई असुरों और दैत्यों दानवों का अंत किया था। इस कारण सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है कि श्री कृष्ण भगवान मेरे बिना अधूरे हैं। क्योंकि सुदर्शन चक्र की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनेक अभीष्ट कार्यों को पूरा किया था, उसे इसी बात का अभिमान हो जाता है कि श्री कृष्ण मेरे ही द्वारा असुरों और राक्षसों का वध करते हैं। एक बार वह भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपके सानिध्य में रहकर अनेकों युद्ध में भाग लिया और जो कार्य अन्य शस्त्र नहीं कर पाए उन सब कार्यों को मैंने पूरा किया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी अस्त्र शक्तिहीन है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, कोई और अस्त्र मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय सुदर्शन, अवश्य ही तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ अस्त्र हो और तुम्हारी तुलना किसी अन्य अस्त्र से करना पुनीत है। क्योंकि आप अष्ट शिरोमणि में से एक है, इसलिए आप अतुलनीय हो। सुदर्शन कहता है, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से ऐसी प्रशंसा सुनकर मैं धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदर्शन चक्र का अभिमान अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो फिर भला कोई और क्या कर सकता है। इसलिए मैं ही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र हूँ। त्रिकालदर्शी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के अभिमान को समझ जाते हैं और तत्काल ही श्री कृष्ण अपने परम भक्त हनुमान का स्मरण कर उन्हें द्वारका आने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि वह सुदर्शन चक्र की कुंती का दमन कर उन्हें आप सुमति प्रदान करें। हनुमान जी श्री कृष्ण के मन की बात जानते हैं और कहते हैं, प्रभु अपने सेवक हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। मैं शीघ्र ही द्वारका के लिए प्रस्थान करता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही है। अवश्य प्रिय भक्त हनुमान। तुम्हारा द्वारका नगरी में स्वागत है। द्वारका के सारे रक्षक भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। हे प्रभु, द्वारका नगरी के राजवाटिका में एक विरुद्ध वानर ने अपनी माया से आतंक फैला रखा है। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वह सिर्फ आप हैं, क्योंकि अगर उसे रोका नहीं गया तो वह वाटिका के वृक्ष और फलों को शीघ्र ही नष्ट कर देगा। श्री कृष्ण अपने मन में कहते हैं,
राम भक्ति हनुमान, आप तो आते ही अपने कार्य में लग गए। प्रभु, मैं तो आपका एक दुष्ट भक्त हूँ, यह सब तो आपकी लीला है। मान गए प्रिय भक्त, तुम्हारी और तुम्हारी भक्ति समस्त सृष्टि की श्रेष्ठतम भक्ति है। यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वारपाल को आदेश देते हैं कि वाटिका को वानर के आतंक से मुक्त कराए। प्रभु की आज्ञा पाकर सेनापति उसे राजवाटिका में पहुंच जाते हैं और ललकारते हुए हनुमान जी को कहता है, दुष्ट वानर वाटिका को क्यों नष्ट करने में लगा हुआ है? तुम अतिशीघ्र यहाँ से चले जाओ। इस वाटिका के फलों को खाने से पहले आपको मुझसे आज्ञा लेनी होगी। हनुमान जी कहते हैं, हे सैनिक, प्रकृति की संपदा पर जितना हक तुम मनुष्यों को है, उतना ही हम पशु और पक्षी का भी है। फिर भला हम प्राकृतिक संपदा का प्रयोग करने में किसी से भी आज्ञा क्यों ले? हमें किसी की आज्ञा की क्या आवश्यकता है? हे दुष्ट वानर, तुम्हें कदापि ज्ञात नहीं, यह राज्य वाटिका द्वारकाधीश श्री कृष्ण की है। सेनापति, मैं किसी द्वारकाधीश श्री कृष्ण को नहीं जानता। मैं तो प्रभु श्री राम का परम भक्त हूँ, उनके अलावा मैं किसी अन्य को नहीं जानता। द्वारपाल, आपकी ये दुर्दशा किसने की? हे प्रभु, वही वानर जिसने राजवाटिका में उत्पात मचा रखा है। बड़ा ही मायावी वानर है। जब हमने आपका परिचय दिया तो वह अति क्रोधित होकर कहता है कि मैं श्री राम का भक्त हूँ, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। इतना कहते ही मुझे तिनके की भांति अपनी पूंछ से उठाकर यहाँ से वहाँ से यहाँ पटक दिया। उन सैनिकों को आप उस वानर से जाकर कहिए, आपको प्रभु श्री राम अपने महल बुला रहे हैं। छलांग लगाते ही उन्होंने ऊपर नीचे सुदर्शन चक्र को बुलाया और कहा, सुदर्शन, मैं चाहता हूँ कि आज मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी मेरे महल में प्रवेश मत करने देना। सुदर्शन कहता है, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। आदेश अनुसार वह राजमहल के सामने सेनापति बन जाते हैं। श्री कृष्ण ऐसा ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेनापति से हनुमान जी को बुलवाया और सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि कोई ना आ सके। वहाँ सुदर्शन राजमहल के सामने सेनापति बन जाते हैं। हनुमान जी तत्काल ही श्री कृष्ण भगवान के राजमहल पहुंच जाते हैं। तभी राजमहल में सामने सुदर्शन चक्र एक सजग प्रहरी की तरह वहां खड़े होते हैं। सुदर्शन चक्र हनुमान जी को राजमहल की तरफ आते हुए देखते ही कहते हैं, आप इस समय राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी कहते हैं, मैं अपने प्रभु के दर्शन के लिए किसी भी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा और उनसे मिलने के लिए मैं तुमसे क्यों आज्ञा लूँ? आप देरी मत करो और मुझे राजमहल के अंदर जाने दो। प्रभु श्री राम मेरे आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। राजमहल श्री कृष्ण का है, ना कि आपके श्री राम का। अतः आपको विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि प्रभु ने यह आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति राजमहल के अंदर प्रवेश नहीं करे। अतः आपसे आग्रह है कि आप राजमहल के अंदर जाने की जिद ना करें। प्रभु राम के दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आप व्यर्थ में मेरा समय नष्ट कर रहे हो, मुझे अंदर जाने दो। हनुमान, आप क्यों बिना कारण अपनी जान गंवाना चाहते हो? मेरे तेज धार के सामने आहुति देने के लिए तत्पर हो। मेरे सामने जब इंद्र का वज्र नहीं टिका तो फिर भला आप तो एक वृद्ध वानर हो। हनुमान जी कहते हैं, सुदर्शन, मैं स्वयं प्रभु की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं राम भक्ति में अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। आपकी आज्ञा के बिना आप महल के अंदर नहीं जा सकते, चाहे इसके लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े।
हनुमान जी कहते हैं, ए अहंकारी, तुझे तनिक भी ज्ञान है? तू किससे बैर मोल ले रहा है? एक भक्त को उसके प्रभु से मिलना एक अपराध होता है। सुदर्शन कहता है, हे हड्डी हनुमान, चाहे समय चक्र अपनी गति बदल ले, परंतु मैं तुम्हें राजमहल के अंदर नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही सुदर्शन चक्र मानव शरीर से अपने रौद्र रूप सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जैसे ही हनुमान जी राजमहल के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तभी सुदर्शन चक्र उन्हें मार्ग में रोक लेता है। ऐसा बार बार सुदर्शन चक्र द्वारा किया जाने के कारण हनुमान जी सोचते हैं कि भला मैं युद्ध करके अपना समय क्यों व्यर्थ करूं। इतना सोचते ही हनुमान जी सुदर्शन चक्र को अपने मुख में लेते हैं और बिना विलंब किए राजमहल के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। अपनी भक्ति में लीन वह राजमहल के अंदर चले जाते हैं। हनुमान जी की ऐसा लीला देखकर भगवान श्री कृष्ण भी हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वरूप में दर्शन देते हैं। और जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि सुदर्शन चक्र कहाँ है, तो हनुमान जी कहते हैं, सुदर्शन चक्र बड़ा ही उत्पन्न कर रहे थे, तो सोचा आपके दर्शन के लिए विलंब ना हो जाए, इसलिए युद्ध में समय ना नष्ट करते हुए मैंने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रख दिया। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुख से मुक्त कर देते हैं और इस घटना के उपरांत सुदर्शन चक्र का घमंड चूर हो जाता है और वह भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे शक्ति का अहंकार हो गया था, जिस कारण मुझसे यह भूल हुई। तो दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार हमेशा पतन का कारण होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।